जी हां दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंद पीएस की न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार से मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बिहार की राजनीति की बात नीतीश कुमार बिना अधीर है। दरअसल आपको बता दें क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में मोदी केंद्र की सरकार है जिसके दर। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने का सामने नीतीश कुमार के सहयोग बदल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें लेकिन नीतीश कुमार सत्ता की कुर्सी पर ही रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने 1 महीने से अधिक समय से संविधान यात्रा पर हैं और लोगों के। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं, अपनी उपलब्धि की बात कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें जिसके बाद वह सीधे 25 फरवरी को शुरू होने वाले महत्वपूर्ण बजट सत्र में पहुंचेंगे। दरअसल आपको बता दें जो महागठबंधन सरकार पर हमला, जी हां दोस्तों, बजट होगा। दरअसल आपको बता दें राजनीतिक के मानना है तो बिहार की राजनीतिक संदर्भ 5 के लगभग 18 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले विधानसभा चुनाव संख्या बल के साथ उनके बिना बिहार की राजनीतिक उनकी संघर्ष पहुंचकर मजबूत है। दरअसल आपको बता दें शायद यही वजह है कि 2 बड़े दल आरएलडी और बीजेपी उनके बिना चुनाव में जाने से हिचकिचाती है। दरअसल आपको बता दें चाहे वो आत्मविश्वास की कमी हो या फिर विश्वास। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें सामाजिक व प्रोफेसर नवल किशोर की चौधरी मुताबिक नीतीश कुमार पर लगातार हर सियासी हमले पे संकेत मिल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि वही महत्वपूर्ण बने हुए हैं। दरअसल आपको बता दें क्योंकि भाजपा के आरजेडी दोनों जानते हैं कि उनके बिना राज्य की त्रिकोण राजनीतिक पार पाना मुश्किल है। दरअसल आपको बता दें कि जिस किसी के 2 पक्षों का एक साथ आने के लिए तीसरे पर हावी होने पर लाइसेंस देता है। दरअसल अब ऐसा हो सकता है। दरअसल आपको बता दें नीतीश कुमार राजनीतिक प्रभाव में खो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें लेकिन इनके पास कोई भी वैल्यू नहीं है जो बड़ी पार्टी आरएलडी और बीजेपी पास विकल्प के रूप में नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने का सामने आ रही है बिहार में नीतीश कुमार से मिलता जुलता एक विश्व चेहरा है। दरअसल आपको बता दें कि पेश करने की संघर्ष कर रही है। दरअसल आपको बता दें नरेंद्र मोदी कश्मीर पर भारी है, वहीं जमीन पर समर्थन होने के मजबूर आरएलडी अतीत के बोझ से दबी है। दरअसल आपको बता रहे आरएलडी नीतीश कुमार की छवि और अपने खुद को संकल्प ताकत का उपयोग सचुन। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें सत्ता में परिवर्तन के लिए करना चाहते हैं, उन्होंने जाने नहीं देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें चाहे वो अपने हासिल आसान के मजबूत हमेशा खुद को रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। बिहार से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें केंद्रीय महिला और बाल विकास के मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार के केंद्रीय फंड का इस्तेमाल करने का नाकाम रही। दरअसल आपको बता उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार के उनके विभाग द्वारा दिए गए 270 करोड़ रुपए की बड़ी संख्या उपयोग करने के खर्च करने की विकल्प रही है। दरअसल आपको बता दें गौरतलब है कि राज्य सरकार में अपने हिस्से का केंद्रीय फंड न मिलने की शिकायत करती रहती हैं। दरअसल आपको बता दें केंद्रीय मंत्री रानी ने कहा है कि राज्य सरकार कोई भी इल्जाम लगाने से पहले, जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कागजात देख ले और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मोदी सरकार पर फंड नहीं देने पर आरोप निराधार किया है। दरअसल आपको बता दें गौरतलब है कुछ दिन पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसद आम बजट पेश किया था। बजट में संबंध में विभिन्न और जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने का सामने आ रही शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य के सिर्फ उनके मंत्रालय से बजट, जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें 270 करोड़ रुपए के भारी राशि खर्च नहीं कर सकी। दरअसल आपको बता दें कि इस रानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार पर महिला बाल विकास के पैसे भेज रही है। दरअसल आपको बता दें लेकिन राज्य में उस फंड का उपयोग करने से असमर्थ रही है। इस मामले में अपनी समर्थता स्पष्ट करनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें इसी बीच ने का सामने आया उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री, जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बाल विकास सेवा का, जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उपयोग के पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मोदी सरकार की ओर से उंगली उठाने से पहले तृणमूल कांग्रेस नेताओं के अपने दस्तावेज में और जी हां तो बेहतर जांच करनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि ऐसे में आरोप लगाए पश्चिम बंगाल सरकार में। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें योजना के तहत, जी हां, राज्य की अपनी परियोजना के पीछे खर्च किया है। ईरानी ने कहा है कि राज्य सरकार के लिखित स्पष्टीकरण मांग की नियमों का उल्लंघन किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार हमें लिखित के रूप में कहा है कि ऐसे दिशा निर्देश पर पालन करें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर बढ़ सकती है मोदी, जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की
मुश्किलें, मोदी अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको होता है होने वाले सन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पहले बीजेपी सांसद वरुण गांधी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल आपको होता है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत लोकसभा सांसद वरुण गांधी कांग्रेस की ज्वाइनिंग करने के अलावा समाजवादी पार्टी में जाने की भी चर्चा हो रही है। लेकिन इसी बीच वरुण कुछ ऐसे प्लान कर रहे हैं जिसमें से कांग्रेस समाजवादी पार्टी का तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें, हाल ही में अभी तक वरुण गांधी आधिकारिक तौर पर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, लेकिन अपनी सरकार के कामों पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। इसी वजह से बीजेपी छोड़ने को लेकर चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता, रिपोर्टर के अनुसार वरुण गांधी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने की चर्चा के बीच में एक तीसरा विकल्प मिल गया है। दरअसल आपको बताया जा रहा है कि उन्होंने किस काम भी शुरू किया है। दरअसल आपको बता, लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा जी हाँ दोस्त, दरअसल आपको होता है फैसला ले सकते हैं। अगर वरुण गांधी तीसरे विकल्प के साथ जाते हैं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें, क्योंकि दोनों पार्टियों नेता वरुण गांधी में शामिल कर अलग चुनाव में फायदा उठाने में प्लान बना रहे हैं। दरअसल आपको बता, सन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वरुण गांधी कांग्रेस समाजवादी पार्टी में शामिल न होकर नियुक्त विपक्षी के उम्मीदवार बन सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल कर सामने आया उन्होंने इसको लेकर जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, विपक्षी पार्टी उनकी इस बात पर भी सकती है। दरअसल आपको बता दें, सन 2024 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी पीलीभीत लोकसभा संयुक्त विपक्षी के उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल आपको बताया, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जाने के अलावा वरुण गांधी के पास अपनी नई पार्टी बनाने का ऑप्शन है और रिपोर्टर के दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव सन 2024 के पहले ही वरुण गांधी अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उनकी मां मेनका गांधी के इसके साथ दे सकती हैं। हाल ही में वरुण गांधी की इस तरफ को लेकर कई संकेत नहीं दिखाए गए हैं। दरअसल आपको बताएं, लेकिन कई रिपोर्टर के सूत्रों के हवाले इसको लेकर दावा किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर बढ़ सकते हैं मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने मोदी सरकार पर अंडानी समूह में आरक्षण को लेकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के कारण अंडानी समूह के LIC के निवेश पर हुआ है। दरअसल आपको बता दें, आम लोगों के हजारों करोड़ रुपए डूब गए हैं। दरअसल आपको बता दें, इसके बाद भी मोदी सरकार इस मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इस मामले को दल बेकला होने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें, लल्लन सिंह ने कहा है कि जो सच्चाई उभर कर सामने आई है उस पर बताती सत्ता में आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, घोटाले करके देश के अर्थव्यवस्था को व्यस्त कर दिया। साथ ही उन्होंने देश के करोड़ों लोगों को LIC के अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए जो निवेश किया था वह आरक्षण हो गया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें।